बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर जाएंगे क्योंकि वहाँ की सूरत हाल अभी तक कशीदा है और ना ऐसा लगता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है और ना पाकिस्तान की हुकूमत समझ पा रही है, ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत समझ पा रही है और किसी सूरत भी अवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। शौकत नवाज़ मीर साहब की गिरफ़्तारी के बाद अभी काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। अब कानून तो ये कहता है कि जब आप किसी को गिरफ़्तार कर लेते हैं तो आप उसको फौरी तौर पे अदालत में पेश करते हैं। तो जब कानून नाफिज करने वाले खुद कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हों तो फिर लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। इक़्तिदार की हवस में ताकत के नशे से चूर चंद किरदार पाकिस्तान की शारक से खेल रहे हैं और इन्हें आइडिया भी नहीं है कि इनका खेला हुआ ये खेल कल पाकिस्तानियों को कितना भारी पड़ेगा। यानी कल आपको पछताना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही नतीजा हुआ। एक जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में तजर्बा किया, नतीजा पूरे पाकिस्तान ने, सारे पाकिस्तानियों ने भुगता। एक दूसरा जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फ़ायदे के लिए अफ़गानिस्तान में जहाज़ शुरू करवाया, नतीजा पूरा मुल्क आज तक भुगत रहा है। वही जर्नैल था जिसने मुस्लिम लीग नून और MQM की बुनियाद डाली, उन्हें बनाया, उसका नतीजा भी पूरे पाकिस्तान ने भुगता और बार बार भुगत रहा है। जराइम पेशा अफराद को और ताजरों को वो सियासत के अंदर लेकर आया, हम नुकसान उठा रहे हैं। एक और जर्नैल था, उसने अपने वक्ती मफाद और ज़ाती अना के चक्कर में अकबर बुगटी को शहीद कर दिया और बलूचिस्तान में वो चिंगारी उसने भड़काई जो अभी तक एक बहुत बड़ी आग में बदल चुकी है। पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में धकेल दिया और 80,000 लाशें हमने उठाई हैं। ये एक जर्नैल ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए किया था। एक और जर्नैल आया जिसने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान का भट्टा ही बैठ गया। अभी तक पाकिस्तान उस गर्दाब से नहीं निकल पा रहा, मामला नहीं संभल रहे और इस वक्त फिर एक मरतबा वही तजर्बा कश्मीर में किया जा रहा है। नफरत का बीज बोने वाला तो चला जाएगा, लेकिन ये फसल पाकिस्तानियों को काटनी पड़ेगी और कौम इस आग में झुलसती रहेगी, जैसे हमारे साथ पिछले 70 साल से हो रहा है। तो किसी को भी समझ नहीं आ रही, कोई होश के नाखून नहीं ले रहा, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि लोगों के भी कोई हुकूक होते हैं। बस बंद कमरों में फैसले करेंगे, हम चीज़ें मुसल्लत करेंगे, हम जो कहेंगे पाकिस्तान वैसे ही चलेगा क्योंकि हम आसमान से उतर कर आए हैं, हमारा दिमाग शायद ज़्यादा काम करता है और अवाम कीड़े मकोड़े, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कश्मीर के अंदर नादरीन सूरत हाल यहाँ तक नफरत की पहुँच गई है कि बाग जो कश्मीर का इलाका है, इसके जो जनूबी देहात हैं उनकी मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं। बाकायदा ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ, हमने देखा भी कि वहाँ मसाजिद के अंदर ऐलान करवाए गए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं वो हमारे इलाके का रुख ना करें वोट मांगने के लिए, मेहरबानी करके। अब इस लेवल तक नफरत को फैलाया गया है, लोग ये चाहते ही नहीं है कि वहाँ पे कोई वोट मांगने आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद करना है या तहरीक इंसाफ के लोगों ने करना है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी और वो रहेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। अभी आपने देख लिया कि उनको बल्ले का निशान मिला और फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। आज के दिन में दोबारा वहां पर समाअत भी होनी है। लगता तो नहीं है कि बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो इन कंडीशंस के साथ मिलेगा कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, बल्ले का निशाना उनके पास फिर नहीं है। नंबर 3, इमरान खान पहले ये कह चुके हैं 2008 के इंतखाबात में, जब इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया था आम इंतखाबात का, तो इमरान खान साहब ये बार बार उसके बाद कहते रहे कि उनकी ज़िंदगी में जो सियासी गलतियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये थी कि उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ जिला वतनी में था, 2002 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बदतरीन हालात रहे, डिक्टेटर्स रहे, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी जमातें इलेक्शनों में हिस्सा लेती रहीं। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि 2008 में इंतखाबात ना लड़ना उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। नंबर 4, मुझे बेनज़ीर भुट्टो की एक बात याद आती है। बेनज़ीर भुट्टो जब जिंदा थी तो आखिरी दफ़ा वो लाहौर आई, तो वो जहाँ जहाँ गई बतौर रिपोर्टर में वहाँ साथ साथ जा रहा था। तो बेनज़ीर भुट्टो कुछ सियासतदानों के साथ बैठी हुई थी और वहाँ पे कुछ बहस चल रही थी और हम रिपोर्टर भी वो बातें सुन रहे थे। तो मुझे उनका एक जुमला याद है बेनज़ीर का, उन्होंने कहा था कि जहाँ भी पाकिस्तान में
पीपल्स पार्टी का एक भी वोटर मौजूद होगा, हम उसे तीर का निशान ज़रूर देंगे। यानी उन्होंने कहा कि किसी जगह में अगर हमें सीट नहीं भी मिलती तो हमें अपना उम्मीदवार ज़रूर खड़ा करना है हर जगह पे इलेक्शन में, ताकि हमारा कोई एक भी सपोर्टर वहाँ पे है तो उसे बैलेट पेपर के ऊपर तीर का निशान मिले और उसके ऊपर वो ठप्पा लगाए। ये बेनज़ीर भुट्टो की सोच थी। इमरान खान से मुलाकात बिल्कुल बंद है, तो इस फैसले में इमरान खान साहब तो कुछ कर नहीं सकते। पांचवा नुक्ता ये है कि जाके इमरान खान से पूछेंगे जनाब हमने इलेक्शन लड़ना है या बाइकआउट करना है, तो वो इमरान खान साहब से अभी रब्ता हो नहीं रहा। नंबर 6 ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ती तो आने वाली असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं होगा। यानी वहां पे जो ऐवान बनेगा, जो असेंबली बनेगी, उसमें तहरीक इंसाफ नहीं होगी, अपोजिशन होगी ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर ही हुकूमत और अपोजिशन बना लेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनके साथ होगी, फजल रहमान साहब भी इनके साथ होंगे, तो ये खुद ही फैसला कर लेंगे किसी ने हुकूमत में बैठना है और किसने अपोजिशन में बैठना है। IPP इनके साथ शामिल हो जाती है, आपको पता है उनको भी सीटें आजकल दे दी जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनसे जो वादे किए गए हैं। तो मामला ये है कि असेंबली बिल्कुल खाली हो जाएगी, तो उसमें अमली तौर पे अपोजिशन नहीं होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही इस ऐवान के अंदर शामिल नहीं होती। दूसरी एक और बात है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करती है तो इससे एस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये इलेक्शन लेजिटिमेट नहीं होंगे। अगर तहरीक इंसाफ बाइकआउट करके इस इलेक्शन से बाहर चली जाती है तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन अमीर तौर पे एस्टेब्लिशमेंट इतनी ढीठ हो चुकी है कि उन्हें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो बड़े आराम से आपस में ही खेल खूल के नूरा कुश्ती करके एक आधी हुकूमत बना के कठपुतली वो बिठा देंगे। तो अवाम की इलेक्शन में दिलचस्पी तो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाहर हो गई। इलेक्शन ही मुतनाज़ हो जाएगा। मगर जो मौजूदा मुसल्लत रजीम है या एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कायमा कमेटियों वगैरह से भी बाहर निकली, पार्लिमानी कमेटियों से बाहर निकली, तो उसका नुकसान ये हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी तवज्जो उधर ही पड़ गई थी। उनको लग रहा था वो कारोबारी मुमलिकत चला रहे हैं और वो बिल्कुल भूल भाल गए थे हर चीज़ को, पूरा फोकस ही उधर हो गया था। अब इमरान खान साहब ने तो हटाया था इसलिए कि तरफ पॉलिटिकल साइड पे आओ, लेकिन वहाँ अब हुकूमत जो भी कानून साजी करती है उसके बारे में पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो जो भी अंदर खाते काम करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी समझ ही नहीं आती कि ये अंदर क्या हुआ है, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। अब जो चीज़ें अपोजिशन को निकालनी चाहिए थी वो मीडिया निकाल कर लाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इस बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा और इसकी वजूहत भी बतानी पड़ेंगी कि अगर उन्होंने मैदान में जाने का फैसला किया तो वो क्यों किया, किस बुनियाद पर किया, और अगर उन्होंने मैदान खुला छोड़ने का फैसला किया तो वो क्यों किया और किस बुनियाद पे किया। और ये तो आप भूल जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे हुकूमत बनाने देगी एस्टेब्लिशमेंट। अभी तक तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे हो। आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं, ख़ास तौर पे शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद। यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारी कर ली है और वो एतवार के रोज़ एक बड़ा एहतजाज करने वाले हैं बरतानिया के शहर लंदन में। तो मुझसे जिन दोस्तों ने रब्ता किया उन्होंने कहा जी आप अपने प्रोग्राम में भी बताएं ताकि लोग बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें।